ड्रामा सिर्फ फ़र्क के आने वाली एपिसोड में ये बताया जाएगा कि इरसा के बाप की डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ जो एज़ल होगी वो अपनी खाला को बुलवा लेगी हैदराबाद की तरफ और वो ये कहेगी मुझे कुछ भी करना है, इस छोटी माँ को मुझे अपने घर से निकालना है क्योंकि इसने तो मेरे बाबा के दिल पर ही कब्ज़ा कर लिया है। इरसा जो होगी जो अगले दिन अपने बाबा को मिलने उसके घर जाएगी कि बेटा मुझे घर ले जाओ, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। उसकी बेटी कहती है कि बाबा आप ठीक हो जाएं, आप ऐसी बातें ना करें। इरसा का बाप उसकी एक बात मानने को भी एग्री नहीं होते। इरसा जो होती है वो अपने वालिद को वहाँ पर छोड़ के घर चली आती है और रास्ते में जब वो रात को आती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो यहाँ पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ जो कमाल होता है वो भी अपने घर की तरफ रास्ते में आ रहा होता है और वो देखता है कि इरसा रास्ते में पड़ी होती है और उसे देखकर वो अपने घर ले जाता है और कमाल एक तरफ से घबरा जाता है और उसे फ़ौरन अस्पताल की तरफ ले जाता है। और कमाल जो होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि इसे चक्कर आया किस वजह से। वो उसे कहते हैं कि डॉक्टर उसे कहता है कि इसने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था जिसकी वजह से इसे चक्कर आ गया था। और आगे से कमाल डॉक्टर को ये कहता है क्या मैं अपनी वाइफ को घर लेकर जा सकता हूँ, और डॉक्टर उसे ये कहता है कि जी हाँ आप ज़रूर लेकर घर जा सकते हैं। रास्ते में कमाल इरसा से ये पूछता है कि आप किस बात की टेंशन ले रही थी, तो इरसा उसे कहती है कि मैं ना बाबा के घर गई थी और बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मैं टेंशन ले रही थी। मैं बाबा को मिलने उसके घर गई थी, मुझे बाबा की जो हालत थी वो मुझे देखकर सही नहीं लग रही थी, इसी वजह से मैं वही टेंशन लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं रास्ते में ड्राइवर को भी नहीं लेकर गई थी जिसकी वजह से मैं रास्ते में गिर गई थी। और कमाल उसे कहता है कि ड्राइवर भी घर पर मौजूद होते हैं तो आप किस वजह से उन्हें लेकर नहीं गई थी। और कमाल इरसा को ये कहता है कि मैं आपके बाप को ना हॉस्टल में शिफ्ट करा देता हूँ और वो हॉस्पिटल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो आपके बाप का बहुत ज़्यादा ही अच्छा ख्याल रखेंगे। और आगे से एज़ल जो होती है वो अपनी खाला को एयरपोर्ट से लेकर रास्ते में आ रही होती है। वो कहती है कि मैंने उर्सा को अपने घर से निकालना है और एज़ल ये भी कहती है कि इसने मेरे बाबा के दिल पर कब्ज़ा कर लिया है और इससे मैंने अपने घर से हर सूरत हाल में निकालना है। और एज़ल की खाला उसे ये कहती है कि मैं उस लड़की को कभी भी आपा की जगह नहीं लेने दूँगी, उस वक्त तक मैं आपके घर से वापस नहीं जाऊँगी जब तक वो आपका घर छोड़कर चली ना जाए। और जब इरसा की मुलाकात होती है एज़ल की खाला से तो वो एज़ल की खाला उसे वार्निंग देती है कि चुपचाप से यहाँ घर से चली जाओ और मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगी कि कोई भी लड़की अमीर घराने में शादी नहीं करेगी। और आप देख सकते हैं कि इरसा के सामने बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, एक तरफ खाला है और दूसरी तरफ एज़ल है। अब ये देख रहे हैं कि वो उन दोनों को कैसे मैनेज